अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी कन्वर्जन्स की बुलबुलैया के अंदर फंस के रह जाते हैं? तो बच्चों डोंट वरी, दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर यू। इंशाल्लाह आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को आपकी बुक के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी कन्वर्जन्स हैं उन तमाम को गो थ्रू करवाऊँगा। ये कन्वर्जन समझ लें कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फाइनल रिवीजन भी करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग मुख्तलिफ़ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन ऑफ अल्कीन इनटू अल्केन एंड अल्केन इनटू अल्कीन। बच्चे, अगर आपको कोई भी एक अल्कीन दी गई हो और आपसे कहा जाए कि इससे अल्केन प्रिपेयर करनी है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं? आप लोग वीडियो को रोकते जाना है और ख़ुद से माइंड के अंदर जो है वो रिकॉल करनी है चीज़ें कि आप लोगों ने कहाँ पर इस तरह का रिएक्शन जो है वो पढ़ा हुआ है। अब बच्चे, अल्कीन को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज़ स्बैटियर-सैनर रिएक्शन। और स्बैटियर-सैनर रिएक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कि निकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। टेम्परेचर जो है वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग प्लेटिनम और प्लैडियम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है दैट इज़ रूम टेम्परेचर। लेकिन फिर भी हम लोग प्रेफर करते हैं निकल को, क्योंकि प्लैटिनम और प्लैडियम जो है वो अच्छी खासी महंगी मेटल्स होती हैं। अब बच्चे, अगर हम लोग बात करें कि अल्केन को अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? क्या सिंपली इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी? आपने अपनी बुक के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसमें आप लोग अल्केन की डिहाइड्रोजनेशन करें तो दोबारा से जो है वो अल्कीन बन जाए। वैसे भी अल्केन सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर ही नहीं सकते। तो बच्चे, अल्केन से अल्कीन बनानी हो तो सबसे पहले आप लोग करवाते हैं उसकी हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन कैसे करवाई जाती है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है वो ओबे होता है, और आप लोगों के पास जो है वो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो अल्काइल हैलाइड है वाया द प्रोसेस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बच्चे, प्रोसेस भी बताता जा रहा हूँ और साथ ही साथ हम लोग कंडीशंस की बात भी करते जा रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की बीटा एलिमिनेशन आप लोग करवाते थे जिसमें आप लोग अल्कोहलिक OH इस्तेमाल करते थे। बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता था, और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में जो है वो आप लोग ये रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं। लाइक मेरे पास अगर अल्केन है CH4, मैं इसकी हेलोजिनेशन करवाता हूँ तो सब्स्टिट्यूशन होगी CH3X बनेगा। ये हमारे पास एक कार्बन वाली जो है वो अल्काइल हैलाइड है। क्या बच्चे आप लोग इसकी बीटा एलिमिनेशन करवा सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन के लिए हमने कहा कि बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, तो मीन टू से एटलीस्ट आपके पास ऐसी अल्काइल हैलाइड हो जिसमें 2 कार्बन हो, क्योंकि अगर 2 कार्बन होंगे तभी उसके अंदर जो है वो बीटा कार्बन पॉसिबल है। अब अल्फ़ा कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा और बीटा कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और जब अल्फ़ा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का फिनोमिना होगा, और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के फिनोमिना के नतीजे में जो है वो आप लोगों के पास दोबारा से अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो अल्कीन से अल्कीन बनानी हो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, हाइड्रोजनेशन करवा दें। अल्केन से अल्कीन बनानी हो 2 स्टेप्स करवाने पड़ेंगे, पहले हेलोजनेशन करवाएंगे और हेलोजनेशन करवाने के बाद जो अल्काइल हैलाइड बनेंगे उसकी दोबारा से जो है वो आप लोग बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे, जिसको डीहाइड्रो हेलोजनेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, और एज अ रिजल्ट आपके पास जो है वो अल्कीन प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अल्कीन को अल्काइन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अल्काइन को जो है वो अल्कीन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चे, अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना मतलब आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के अंदर लेकर जाना हो तो आप लोगों ने एक ही प्रोसेस पढ़ा हुआ है दैट इज़ पार्शियल हाइड्रोजनेशन। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए बच्चे हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये जो लिंडलार्स कैटलिस्ट है ये क्या होता है? बेसिकली प्लाडियम स्पॉटेड ऑन बैरियम सल्फेट एंड पॉइजन बाय द क्विनोलिन। इसकी मदद से आप लोग तैयार कर सकते हैं सिस अल्कीन। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्रांस अल्कीन तैयार करनी हो तो उसके लिए आप लोगों के पास जो कंडीशंस होती हैं वो होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ -33 डिग्री सेल्सियस। तो अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजनेशन के नतीजे में अल्कीन बनेगा,
और अल्काइन के अगर आप लोग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो उससे जो है वो अल्केन बनेगा। और इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो वही हैं कि निकल इन द प्रेजेंस ऑफ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस आप लोग टेम्परेचर इस्तेमाल करेंगे, या फिर प्लैटिनम और प्लाडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे अगर अल्कीन से अल्काइन बनानी हो तो सबसे पहले आप लोग उसकी हैलोजिनेशन करवाते हैं। अल्कीन की हैलोजिनेशन करवाने से विसिनल डाइहैलाइड जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। लेकिन बच्चे याद रखिए जो अल्कीन की हैलोजिनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक CH3OH और एसिटिक एसिड की मौजूदगी में आप लोग ये रिएक्शन करवाते हैं, विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। इस विसिनल डाइहैलाइड की आप लोग बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं और बीटा एलिमिनेशन के अंदर बेसिकली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ही होती है। लेकिन ये जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है ये आप लोगों को 2 दफ़ा करवानी पड़ेगी। पहली दफ़ा आप लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे तो आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा और अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पहली से विनाइल हैलाइड बनेगा, विनाइल हैलाइड, और उसकी फर्दर आप लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे तो उसके नतीजे में जो है वो अल्काइन प्रोड्यूस होंगी। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आप लोग अल्काइन को बेंजीन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बच्चे आपकी बुक के अंदर एक ही रिएक्शन है और वो है हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब बच्चे कंडीशंस वेरी कर सकती हैं, ये आप लोगों ने अपनी बुक से गो थ्रू लाजमी तौर पे कर लेना है, बट कंडीशंस के जो प्रोसेस है वो यही होता है। अल्काइन को बेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, इसके लिए जो कंडीशंस हैं मोस्ट प्रेफरेबली आप लोग कॉपर ट्यूब इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप लोग ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करें और वहाँ पर जो टेम्परेचर इस्तेमाल कर लेंगे दैट विल बी 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है वो हम लोग अल्काइन को बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे अगर आप लोगों ने अल्कीन को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करवाना हो तो आप लोग अपनी बुक के अंदर एक प्रोसेस पढ़ते हैं एडिशन ऑफ H2SO4। वो बेसिकली एडिशन ऑफ वाटर ही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। तो अगर आप लोग हाइड्रेशन करवाते हैं अल्कीन की तो उसके नतीजे में जो है वो अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, और इस अल्कोहल से दोबारा अल्कीन बनानी हो तो इसके लिए बच्चे जो आप लोग फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ डिहाइड्रेशन। इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं हम लोग एलुमिना को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर होगा 340 से 450 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आप लोग P2O5 इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग कंसनट्रेटेड HNO3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग H2SO4 भी जो है वो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं, और ये भी याद रखिएगा अल्कोहल से अल्कीन बनाने के लिए भी आप लोगों के पास जो है वो बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। इसको भी आप लोग जो है वो बीटा एलिमिनेशन का नाम दे सकते हैं। बट इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनानी हो, अल्कोहल से कीटोन बनानी हो, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी हो, तो बच्चे याद रखें अल्कोहल 3 तरह से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। बच्चे अगर आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल तो उस प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने से आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होते हैं दैट इज़ KMnO4 in the presence of H2SO4, K2Cr2O7 in the presence of H2SO4, या फिर आप लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बन जाएगा। जितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम वाली प्राइमरी अल्कोहल होगी उतने ही नंबर ऑफ़ कार्बन एटम वाली जो है वो एल्डिहाइड बन जाती है। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपके पास जो है वो कीटोन बनेगा। मैं कंडीशंस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ सेम एज का मतलब ये है कि जैसे प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के पास अल्कोहल से जो है वो कीटोन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से बच्चे आप लोगों ने अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी हो तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या आप लोग कह लें कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कंडीशंस वही हैं जो कि हम लोगों ने एल्डिहाइड के केस में पढ़ ली। अब बच्चे दोबारा से अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनानी हो, कीटोन से अल्कोहल बनानी हो या कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनानी हो, तो बच्चे अगर आप लोग एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग करवाएंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन 2 तरह से हो सकती है,
एक रिडक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि आपकी बुक के अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल किया गया, या फिर आप लोग कैटालिटिक रिडक्शन भी करवा सकती हैं। इसी तरह से कीटोन के केस में भी सेम कंडीशंस होंगी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आप लोग इसकी करवा सकते हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो कीटोन से आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, अल्कोहल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और बच्चे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल प्रिपेयर करनी हो तो इसके लिए आप लोग करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल प्रोड्यूस करवाने के लिए पार्शियल रिडक्शन। और इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जो है वो हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बच्चे लास्ट पे है कि अगर आप लोगों ने कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो, या एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो, या आप लोगों ने एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, या आप लोगों ने कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना हो, या आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो हम लोग इन कन्वर्जन्स की बात करते हैं। बच्चे कीटोन और एल्डिहाइड ये दोनों के दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कन्वर्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बच्चे दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा जो एल्डिहाइड्स हैं दे ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जो कीटोन्स होती हैं दे ऑक्सीडाइज ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप लोगों को माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो तीन हैं। नंबर 1 KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, K2Cr2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और इसी तरह से कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे काम करते हैं। और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो माइल्ड के अंदर बच्चे हमारे पास आ जाता है फेहलिंग सोल्यूशन, दूसरे नंबर के बेनेडिक्ट्स सोल्यूशन, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास टोलेंस रेजेंट आ जाता है। ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बच्चे अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट करना हो या कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए आप लोग क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन के नाम से पढ़ते आए हैं। अब जो क्लेमेंसन है, क्लेमेंसन की मदद से हम लोग कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, और वोल्फ किश्नर के अंदर हम लोग एल्डिहाइड को जो है अल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। जो क्लेमेंसन है इसके अंदर आप लोग जो कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ एसिडिक कंडीशंस, और वोल्फ किश्नर के अंदर आप लोग N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह से बच्चे अगर आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए आप लोग कंप्लीट रिडक्शन का फिनोमिना पढ़ते हैं। और इसके लिए जो आप लोग कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे दैट वाज HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाते थे अल्केन के अंदर। तो बच्चे ये हमारे पास कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो रिवीजन है। होप्स हो कि आप लोगों को कन्वर्जन्स ईजिली कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन सी कन्वर्जन्स हैं या जो पूछी जा सकती हैं डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। स्टिल एंड कन्फ्यूजन तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।